IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। तोसी फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे की मंजूरी दी गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स फौरी तौर पर मिलेंगे। लचक और इस्तेहकाम सहूलत की मद में 20 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद किया। सैलाब के बावजूद पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। माली खसारे में कमी और अवामी मालियात में बेहतरी आई। पाकिस्तान में करप्शन में कमी और शफाफियत में इजाफा हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने NCPS 2025 रिपोर्ट जारी कर दी। 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। रिपोर्ट में 66% पाकिस्तानियों ने राय दी। 43% पाकिस्तानियों ने क़ुव्वत ख़रीद में बेहतरी की राय दी। 57% पाकिस्तानियों ने क़ुव्वत ख़रीद में कमी की राय दी। हुकूमत ने IMF मुआहदा करके मईशत को मुस्तहकम किया। FATF की ग्रे लिस्ट से निकलना भी मुआशी इस्तेहकाम का बायस बना। मुल्क की मईशत ज़बूहाली से इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। रिपोर्ट के मुताबिक बदउनवानी के तासुर में पुलिस सर फहरिस्त, टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे नंबर पर। सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान किया गया। हुकूमत का बानी PTI पर गद्दारी के मुकदमे का इंदिया। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी PTI पर गद्दारी के मुकदमे का इम्कान मुस्तरद नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ ने पैगाम को मजाक समझा तो नुकसान उठाएगी। फौज और सरबराह के खिलाफ हद उबूर करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहन से मुलाकात के बाद बानी PTI के अकाउंट से जो ट्वीट आया उसके बाद फैसला हो गया। PTI का अंजाम बानी MQM से मुख्तलिफ नजर नहीं आ रहा। एक PTI अडयाला और एक PTI पाकिस्तान बनने जा रही है। PTI क़यादत का NGU वर्कशॉप के खिलाफ बानी के बयान पर इजहार तशवीश। तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अरकान का कहना था बानी की बहनों ने हालात को इस नहज पर पहुंचा दिया। अरकान ने अजाला में बानी से मुलाकात के तरीक़ाकार पर बहस की। पार्लिमानी पार्टी ने राना सनाउल्लाह की कमेटी बनाने की ऑफर कबूल कर ली। PTI का बानी को दी गई सहूलियात देने के लिए राना सनाउल्लाह की क़यादत में कमेटी तश्कील देने का फैसला। इजलास 10 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया गया। भारत खबरदार, अगली बार जवाब ज्यादा शदीद और होगा बर्क रफ्तार। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम। कहा भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार न रहे। अगली बार जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। तालिबान रजीम के पास फितनाल खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, ताहम किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अज़्म को आजमाने की इजाजत नहीं। सब जान लें पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिले तस्खीर है। डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और हम आहंग करेगा। GHQ पहुंचने पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में एयर चीफ, नेवल चीफ और आला अस्करी क़यादत की शिरकत। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्तों की जानिब से सलामी पेश की गई। पाक इंडोनेशिया सिफारती ताल्लुकात का नया दौर। इंडोनेशियन सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान में मौजूद। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मौसस मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने फूल पेश किए। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है इंडोनेशियन सदर की वज़ीर आज़म और CDF से मुलाकात होगी। दौरे में मुतादिद मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। पाक फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों का इंडोनेशिया के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। फ़िज़ाई सलामी पेश की। मतलूब पाकिस्तानियों को वापस किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बरतानिया से मुतालिबा। मोहसिन नकवी की बरतानवी दफ्तर खारजा आमद, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी साथ थे। ज़राए के मुताबिक अहम मुलाकात में पाकिस्तान को मतलूब पाकिस्तानियों की वापसी पर बातचीत की गई। बरतानिया में बैठकर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अफराद की हवालगी का मुतालिबा किया गया। यूट्यूबर आदिल राजा को एक और झटका। इंग्लैंड के जज ने आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म दे दिया। माफ़ी 28 दिन तक आदिल राजा के सोशल मीडिया अकाउंट और पेजेस पर मौजूद रहेगी। आदिल राजा को 22 दिसंबर तक हर्जाना
और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करना होंगे। बरतानवी हाई कोर्ट के जज ने फैसला देना। आदिल राजा की फैसले के खिलाफ अपील की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। आपने हमें दीवार से लगा दिया, हमें स्पेस नहीं देंगे तो गैर जमहूरी कुव्वतें आगे आएंगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ऐवान अपना किरदार अदा करे, हमने आगे बढ़ना और चलना है। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा यहाँ बैठे मसाइल का कोई ना कोई हल निकलेगा। नून लीगी रहनुमाओं के पीटीआई पर लफ्जी वार जारी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी का कहना है खुद को नागुज़ीर समझने वाला जहनी मरीज ही हो सकता है। अदयाला के बाहर कोई तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा जो मुल्क को कमजोर करे उससे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अवाम बानी पीटीआई के बयानिए की ईंट से ईंट बजा देगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब बोली मुल्क की तारीख में एक ही 9 मई हो सकता है, बार बार नहीं। बानी पीटीआई भारतीय साजिश को कामयाब कर रहे हैं, बस बहुत हो गया। ऐसे अनासर से मुल्क दुश्मन की तरह निपटा जाएगा। इनकी बहनें भारतीय मीडिया पर बैठकर मुल्क को मुतनाज़ा करती हैं, इसकी किसी को इजाजत नहीं देंगे। पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं, मुल्क दुश्मन और इदारों के खिलाफ बोलने वालों को सियासत का कोई हक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर हाउस लाहौर में खिताब, कहा दूसरे सूबों में बल्दियाती इलेक्शन हो गए, पंजाब में क्यों नहीं हो रहे। ज़िमनी इलेक्शन में हम एक नशिस्त जीत गए, एक हमसे छीन ली गई। कारकुन बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के एजाज में गवर्नर हाउस में इशाया। बिलावल भुट्टो की गवर्नर हाउस लाहौर में टिकट होल्डर्स और कारकुनों से मुलाकातें। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात समेत अहम सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M5 मुल्तान शेरशाह इंटरचेंज से ज़ाहिर पीर तक बंद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी फिजाई आलूदगी के जेरे। रहीम यार खान में सबसे ज़्यादा स्मॉग, AQI 627 रिकॉर्ड। कसूर भी शदीद मुतासिर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 595 हो गया। मुजफ्फरगढ़ में AQI 386, गुजरांवाला में 316 रिकॉर्ड। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 9वें नंबर पर चला गया, AQI 182 रिकॉर्ड। पंजाब के तमाम स्कूल और तालीमी इदारों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड और CCTV लाजमी करार। दूसरे सूबों से आने जाने वाली बसों के ड्राइवर्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। घरों और मार्केटों में लगे CCTV कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का हुक्म। गैर कानूनी अफगानों के खिलाफ कार्रवाई मौसर बनाने के लिए अहम इकदाम। पंजाब में मुकीम दूसरे सूबों के शहरियों से राब्तों का फैसला। मरियम नवाज ने हुक्म दिया पंजाब में कोई नुमाया अवामी मकाम डिजिटल मॉनिटरिंग की निगरानी से खाली ना हो। DHQ अस्पताल एबटाबाद की मुगवी लेडी डॉक्टर का कातिल लाश ठंडियानी के जंगल से बरामद। डॉक्टर वर्दा मुश्ताक की बेदर्दी से जान ली गई। 4 मुलजिमान गिरफ्तार। DPO एबटाबाद के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों से तफ्तीश के दौरान डॉक्टर वर्दा के कातिल की तस्दीक हुई। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर वर्दा कुछ अर्सा पहले बैरून मुल्क गई, जाते हुए 67 तोला सोना और नकद रकम करीबी सहेली रिदा के पास बतौर अमानतन रखवाई। वतन वापसी पर सोना और रकम वापस लेने गई तो लापता हो गई। पुलिस ने सहेली रिदा और उसके खामन से तफ्तीश की तो कातिल का पता चला। मुलजिमा रिदा ने एतराफ़े जुर्म करते हुए बताया डॉक्टर वर्दा को अपनी गाड़ी में जदून प्लाजा ले गई, जहां ठेकेदार, गैंग का सरगना और नामालूम साथी मौजूद थे। डॉक्टर वर्दा को उनके हवाले किया और चली गई। मुलजिमों ने डॉक्टर वर्दा को नामालूम मुकाम पर ले जाकर कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज। डॉक्टरों का कत्ल के खिलाफ एहतजाज शाहराह ब्लॉक कर दी। अमरीकी सदर को पाकिस्तानी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद। ट्रंप दौर में पाकिस्तान ने गैर मामूली सिफारतकारी दिखाई। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ने सबसे मजबूत मकाम हासिल किया। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ तारीखी सतह की क़ुर्बत कायम की। यूक्रेन जंग खत्म करवा के हलाकतें रोकना चाहता हूँ। अमरीकी मईशत पहले से बेहतर, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। जो बाइडन ने किसानों के लिए कोई तिजारती मुआहदा नहीं किया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीन ने $40 अरब से ज्यादा सोयाबीन खरीदने का वादा किया है। उम्मीद है चीनी सदर सोयाबीन मुआहदे को मजीद बढ़ाएंगे। ये पैसे किसके हैं? कौमी असम्बली में गिरे पैसे मिले तो स्पीकर अयाज सादिक ने ऐलान कराया। पैसे ऐवान में लहरा कर पूछा ये किसके हैं? मुतादिद अरकान ने पैसे लेने के लिए हाथ खड़े कर दिए। अयाज सादिक ने कहा ये तो 12 अरकान ने हाथ खड़े कर दिए। बात पर कहकहे लग गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनेद सफदर की शादी तय पा गई। जुनेद सफदर की शादी लीगी रहनुमा शेख रुहेल असगर की पोती से तय पाई है। शादी दिसंबर के आखिरी हफ्ते या जनवरी में मुतवक्के। मेयर कराची का हर यूसी को मैन होल को कवर्स और स्ट्रीट लाइट्स के लिए 1 लाख माहाना देने का ऐलान। मुर्तजा वहाब ने कहा रकम रवा माह से हर यूनियन कमेटी को जारी की जाएगी। कराची को धाबेजी पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी आज मुअत्तल रहेगी। तर्जमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है धाबेजी पंपिंग स्टेशन के मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक आज सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक 12 घंटे शट डाउन होगा। शट डाउन के बायस धाबेजी से कराची को पानी की फराहमी में 200 मिलियन गैलन कमी का सामना रहेगा। सऊदी अरब के शहर यंबा में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतों की छतें गिर गईं। मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह हो गई। शहरी और सहराई इलाके ज़ेरे आब आ गए। मदीना मुनव्वरा और मलहिका इलाकों में भी दूसरे रोज मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बारान रहमत खूब जमकर बरसी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। नेशनल गेम्स में आर्मी के मोहम्मद अख्तर का गोल्ड मेडल। वापजा की नौरीन फातिमा का खवातीन की हाई जंप में गोल्ड। मोहम्मद समी खान और फाइका रियाज पाकिस्तान के तेज तरीन मर्द और खातून एथलीट बन गए। दोनों ने दौड़ में गोल्ड मेडल हासिल किया। जेवलिन थ्रो इवेंट में ओलंपियन अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता। पैंतीसवीं नेशनल गेम्स में सॉफ्ट बॉल टूर्नामेंट सेमीफाइनल मरहले में दाखिल। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज पहला सेमीफाइनल होगा। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की सीनियर नायब सदर फातिमा लाखानी ने शजरकारी के हवाले से पौधा लगाया। और सुरों के सुल्तान राहत फतेह अली खान 51 बरस के हो गए। अपनी मशहूर कुन आवाज, सूफियाना रंग और रूह में उतर जाने वाली अंदाज़ गायकी के बायस दुनिया भर में पहचान बनाई।